बदनगढ़ के सरकारी स्कूल का भवन जर्जर, मौत के साए में पड़ रहे नौनिहाल। झुंझुनू जिले के पिलानी ब्लॉक के बदनगढ़ गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन जर्जर हालत में पहुंच चुका है। दीवारों और छत की पट्टियों में दरारें, टपकती छत और उखड़ा प्लास्टर बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे मिली जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल मधु शर्मा ने बताया कि 10 में से 4 बेहद जर्जर कक्ष पहले ही गिरा दिए गए थे, लेकिन शेष कमरे भी अब खतरनाक स्थिति में हैं। उन्होंने बताया कि 4 कक्षों को जमींदोज करने की एवज में 1 कक्ष की स्वीकृति जारी हुई है। 12वीं तक के विद्यालय में 6 कक्ष है, जिनमें भी 2 की हालत अत्यंत जर्जर है। बाकी बचे 4 कक्षों में 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार नए भवन या मरम्मत की मांग की गई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जर्जर कमरों में पढ़ाई कर रहे छात्रों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि डर के माहौल के चलते पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं हो पा रही। हालांकि विद्यालय के लिए भूमि आवंटन काफी पहले हो चुका है और 2 कमरे भी बनाए गए हैं, मगर इतने में 12वीं तक की पढ़ाई संभव नहीं है। सीबीईओ सुमन चौधरी ने कहा कि बजट की मांग की जा चुकी है और वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार चल रहा है। पूरे विद्यालय भवन ही जर्जर स्थिति में है। हर कमरे में दरारें हैं, पट्टियाँ टूटी हुई हैं, तो सिर्फ 4 ही कमरों को जर्जर क्यों दर्शाया गया है? इसमें वो विभाग द्वारा जो तकनीकी टीम आई थी उसके द्वारा सर्वेक्षण करके ये निर्णय लिया गया था। तकनीकी टीम ने अपने जो रिपोर्ट थी उसमें क्या दर्शाया? उसमें यही था 4 कमरे अत्यंत जर्जर अवस्था में हैं, जिन्हें भूमिदोज किया जाना है और अन्य को मरम्मत की आवश्यकता है। अभी वास्तविक स्थिति क्या है विद्यालय की? कितने भवन अभी जर्जर है, कितने कुल भवन है? वास्तविक स्थिति पहले से भी अब और बदतर हो चुकी है। कक्षा 1 से 12 यहाँ संचालित हैं। 130 बच्चों का नामांकन है। मात्र 6 कक्ष उपलब्ध हैं, जिसमें से भी 2 तो अत्यंत ही जर्जर हैं, जहां जिस दिन बारिश आती है उस दिन बैठाया जाना संभव बिल्कुल नहीं है। तो मात्र 4 कमरों में 12 कक्षाएं बैठाकर मजबूरन संचालित करनी पड़ती हैं। कुछ कक्षाओं को खुले आसमान के नीचे बैठाना पड़ता है, क्योंकि विद्यालय भवन छोटा भी बहुत है, न कोई पेड़ है और न कोई अन्य सुविधा है। ग्रामीण जन इस बात पर सहमत नहीं है कि हम ये प्रस्ताव बिल्कुल लिखकर नहीं देंगे कि इसको गिरा दिया जाए, क्योंकि हमारे पास फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। गांव का कहना है कि हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था बच्चों को बैठाने की नहीं है, इसलिए हम इसे जर्जर नहीं लिखेंगे। ग्रामीण ये चाहते हैं कि बिना लिखे ही और हमारी स्वीकृति आ जाए। अभी जो जर्जर कमरों में बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी जान का जिम्मेदार कौन होगा फिर अगर कोई हादसा होता है तो? बिल्कुल इसी सवाल का जवाब लेने के लिए मैंने आज एसडीएमसी की बैठक बुलाई हुई है। जब से ये घटना हुई है, हम अपने आप को बहुत अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम आदित्य स्वामी और मैं 11th क्लास आर्ट्स से हूँ और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदनगढ़ में पढ़ता हूँ। सर, हमारी स्कूल की कंडीशन बहुत ख़राब है। हमारी पट्टियाँ टूटी हुई हैं, पूरी क्लास में आप देख सकते हो दरारें आई हुई हैं, इसलिए हमें बहुत समस्या होती है। हम पढ़ते पढ़ते भी बीच में बारिश आ जाती है तो ऐसे सोचते रहते हैं कि कभी ये कमरे गिर ना जाएं और हमें पूरे टाइम डर लगा रहता है। मेरा नाम पलक है, मैं 11th क्लास की छात्रा हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ पे हम डर का माहौल बना रहता है। क्लास की बहुत ही कंडीशन खराब है। पूरे स्कूल में 6 ही कमरे हैं, बहुत ही कंडीशन खराब है। पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है और दरारें आई हुई हैं, कमरों की पट्टियां भी टूटी हुई हैं। और बारिश आती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है और एक क्लास में 3-4 क्लासों को बैठाना पड़ता है, तो पढ़ाई में बहुत ही दिक्कत आती है। इसलिए मैं यही करूँगी कि जल्द से जल्द कमरों की मरम्मत और कमरे लाए जाएं।